जय माता दी। आज जो मैं किस्सा शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही कहीं ना कहीं जब मैं वो सुन रही थी ना तो एक मेरे अंदर एक ये हो गया था कि इतना बुरा लग रहा था, मुझे सोच के मैं हैरान हो रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। एक क्लाइंट थे जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई कि मैम मुझे रिकॉर्ड्स ओपन करवाने हैं एंड मेरे क्वेश्चन सिर्फ दो ही हैं। एक तो मुझे मेरे बच्चे की स्पिरिट से बात करनी है और कि वो कैसी है, और दूसरा मुझे मेरा फ्यूचर जानना है। एंड उन्होंने खुद मुझे कहा कि मैम आप इस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि मेरे जैसी बहुत बहुत है जो सह रही हैं जिन्हें पता ही नहीं कि क्या करें। तो जो केस था वो मैं आपको बताती हूँ। आकाशिक रीडिंग का हुआ ये कि वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मैम मुझे सबसे ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ कि पर मुझे मेरी माँ की तरफ जो मेरी रिस्पेक्ट थी ना वो खत्म हो गई है। एंड उसका रीजन ये है कि हम 3 बहनें थी, मेरी मदर को लड़का नहीं हुआ, हम 3 बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। और जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत ही यंग एज में मेरी शादी कर दी, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे पहले लड़की हुई। और जब मुझे लड़की हुई ना तो मेरी सास और मेरे इन-लॉ साइड से तो इतना उन्होंने रिएक्शन नहीं दिखाया, बट मेरी माँ जो थी ना वो मेरी बेटी को हाथ में लेके वो रो पड़ी कि बेटी हुई है। और तब उन्होंने बहुत लोगों ने फिर उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा लड़का हो जाएगा। तब उन्होंने वो मानी। और उसके बाद क्या हुआ कि कहती कि जब मैंने सेकंड टाइम कंसीव किया तो मेरी मम्मी ने मुझे कि यहाँ से दवाई देते हैं लड़का हो जाएगा, ये झाड़ा लगाते हैं लड़का हो जाएगा। कहती मुझे 2-3 जगह से दवाई वगैरह सब करवाया जो वो करवा सकती थी। और उसके बाद भी मुझे चेक जब मेरे हार्ट बीट आ गई थी बच्चे की तो उन्होंने मुझे चेक करवाया कि जेंडर चेक करवाया। और मुझे नहीं पता वो उन्होंने कहाँ से किया, बिकॉज इंडिया में इलीगल है, बट होंगे कुछ जगह जहाँ जेंडर चेक कर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैम मेरा बच्चे का जेंडर चेक कराया और जब डॉक्टर ने बता दिया कि लड़की है तो उन्होंने मेरा 4 मंथ्स का जो बेबी था उसको अबॉर्ट करा दिया। और कहती शायद पता नहीं मुझ में भी इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि क्या होता है ना माँ, उन्होंने भी यही बताया कि कहती मैम माँ जो होती है ना हम सोचते हैं माँ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, तो एक ब्लाइंड फेथ होता है कि जो माँ कह रही है वो करना है बस। और कहती उन्होंने मुझे इतना इन्फ्लुएंस कर दिया था कि अगर तुम्हें लड़की होगी तो तुम्हारी बहनों की शादी नहीं होगी, तुम्हें आगे वारिस कौन होगा, वंश मेल रुक जाएगी, तुम्हें शायद छोड़ दे तुम्हारे इन-लॉज वगैरह, काफी कुछ उन्होंने कहते कि मुझे इन्फ्लुएंस कर लिया था। और कहीं ना कहीं कोई भी है हम नहीं इग्नोर कर पाते हैं, माँ की बात हमें लगती है क्योंकि हम बचपन से ही माँ ने बड़ा किया है, तो एक ब्लाइंड फेथ, एक ट्रस्ट, एक चाहे कुछ भी कहिए बट वो होता है। तो वो कहती कि मैं इतना ट्रस्ट करके मैंने वो बच्चा अबॉर्ट करा दिया। एंड कहती जब वो हो गया तो कहती मैं बहुत रोई, मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। और कहती उससे निकलने के लिए मेरी मदर ने कहा कि अगर तुम अभी आगे जो कंसीव करोगे ना तो चांसेस है कि तुम्हें लड़की पैदा हो जाए, तो तुम आईवीएफ कराओ और तुम अपना जो भी जेंडर चाहते हो ना वो चूज कर सकते हो। तो कहती मैम हमने आईवीएफ से कराया एंड अभी मेरा बेटा है। बट कहते हैं ना गोल घूम के जो कर्म जो कर रहे हो वो सामने आते हैं। कहती जो अभी मेरा जो बेटा है वो एबनॉर्मल है। 5 साल तक तो वो बोला ही नहीं, हमने बहुत वेट किया कि बोलेगा बट 5 साल तक वो नहीं बोला, वो एबनॉर्मल है। एंड सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। अभी ये लगता है कि शायद बेटी होती तो पता नहीं क्या होता। और कहती मैम मैं काफी स्पिरिचुअल लाइन में आ गई हूँ, तो मुझे बहुत ही कोई ऐसा दिन नहीं गया जहां मैंने अपने आप को गिल्टी नहीं माना हो कि ये मैंने क्या किया। वो बच्चा जिसमें हार्ट बीट आ गई थी क्या कैसा रहा होगा उसके साथ। कहती हर रोज मुझे वो ख्याल आता है एंड जब भी मुझे वो ख्याल आता है मैं मेरी माँ से दूर हो जाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ बट वो चीज अंदर से नहीं निकल रही है और मैं क्या करूँ। तो उनका जो क्वेश्चन थे, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि उनको ये जानना था कि जो वो बच्चे की जो स्पिरिट है क्या उसने उन्हें माफ कर दिया है एंड उनका फ्यूचर क्या है। तो उनकी जो बच्चे की जो स्पिरिट थी क्योंकि ऑब्वियसली ना नाम है ना कुछ है, तो सिर्फ देखा जा सकता है कि वो कहाँ है, कैसे है, उनकी एनर्जी देख सकते हैं। तो मैंने जो उनकी बेबी की जो स्पिरिट थी वो मैंने देखा कि वो कैसे क्या है।
जब मैंने वो देखा उनके रिकॉर्ड्स में, जब मैंने देखा तो वो जो बेबी जो दिखा वो पहले एक छोटा सा बच्चा दिखा एंड धीरे धीरे लक्ष्मी माता का रूप धारण कर लिया उसने, लक्ष्मी माँ दिखी। एंड एक और चीज जो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने जैसे ही मैंने काफी मेरे वीडियोस में बताया कि जब मैं किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ तो मैं चेक कैसे करती हूँ कि रिकॉर्ड्स ओपन हो गए हैं, ये देखकर कि उनके ऊपर ब्लेसिंग किसकी है। अगर मुझे वो दिख गया तो मतलब रिकॉर्ड्स ओपन हो गए हैं। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मुझे लक्ष्मी माता के दर्शन हुए, तो मैंने उनको बताया कि आपके ऊपर लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग है। और जब मैंने वो बेबी वाला देखा तो वो भी लक्ष्मी, कहीं ना कहीं वो बच्ची जो थी ना, वो मानिए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था, उनका ही कोई रूप था। हो सकता है किसी जन्म में उन्होंने माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा की हो, बहुत अच्छे कर्म किए हों जो उनकी गोद में आ रही थी, और हो सकता है अगर माँ लक्ष्मी उनकी जिंदगी में आ रही है उनकी बच्ची बनके, तो उनकी जिंदगी कितनी कितनी चेंज हो जाती। उनको कुछ तो आशीर्वाद देने ही आ रही थी ना उनके उसमें। तो मुझे वो दिखा और मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो उन्होंने कहा ओके मैम। एंड फिर उन्होंने कहा कि मेरा फ्यूचर और बताइए आपकी, मेरा मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, बस आप ये बता दीजिए कि ऐसी मेरी जिंदगी ठीक ठाक कट जाएगी या कुछ है ऐसा। तो जब मैंने उनका देखा तो एक ऐसा जो मुझे क्लिप दिखा कि एक ऐसा स्टेज आएगा उनकी लाइफ में जहां वो एक्सट्रीम मतलब वर्स्ट कंडीशन में है, जहां इंसान ये चाहता है ना कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, मैं क्यों, मतलब इतना तंग हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि जहां उसकी इच्छा होती है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। एक तो उनको स्किन डिजीज दिख रही थी, और दूसरा बहुत ही मतलब मैं क्लियर कट तो नहीं कह सकती कि मुझे ये उनकी बीमारियां दिख रही थी, बट वो थोड़ी सी मतलब ये कही कि अच्छी एज दिख रही है उनकी, अराउंड 60 ऐसे दिख रहा था कि काफी बहुत ही दुखी हो रखी है अपनी जिंदगी से, बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि ये क्यों है, इससे अच्छा तो भगवान इनको उठा ही ले, वो ऐसी स्टेज पे हैं। एंड उसी टाइम मुझे एक बच्ची खड़ी दिखाई दी वहां पे उनके सामने, एंड वो बच्ची ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि इनको बताओ कि मैं इनकी लाइफ में इस स्टेज पे आऊंगी जब ये बिल्कुल ये सोच लेंगे कि मुझे खत्म होना है, मुझे जीना ही नहीं है। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूं, तो मैं इनके जो इन्होंने किया है उसको माफ कर दूंगी, इनके कर्म यहीं पे खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं पहचाना तो ये आगे चलेगा, इनको अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा जो इन्होंने पाप किया था। वो बच्ची जो थी वो वही थी जो उनकी गोद में आई थी, वो किसी ना किसी रूप में उनका टेस्ट लेने, ये क्योंकि माँ लक्ष्मी का रूप था वो, तो ऑब्वियसली वो आएंगे उन्हें। और अभी जो वो लेडी हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइन में, बहुत भक्ति में, और डेली वो पश्चाताप कर रही हैं, डेली माफी मांग रही हैं। तो शायद भगवान उन्हें एक मौका दे रहा है कि ठीक है तुम इतना पश्चाताप कर रही हो, ठीक है तुम्हें एक मौका। इसलिए शायद रिकॉर्ड्स में एक जर्नी होती है ना कि उन्होंने क्या सोचा होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि मैं रिकॉर्ड रीडिंग कराऊंगी, बट रीडिंग कराई तो उन्होंने फ्यूचर पूछा, और जहां एक बच्ची कह रही है, मुझे कह रही है कि आप इनको कन्वे करो कि इनको एक मौका मिलेगा, तो उनको एक वार्निंग भी दी गई है, एक अलार्म भी दिया गया है कि ठीक है इस टाइम पे तुम्हें ऐसे ऐसे होगा। अगर उस टाइम पे वो पहचान गई तो उनका कहीं ना कहीं जो उन्होंने किया है, क्योंकि देखिए भगवान को भी पता है कि गलती तो ना तो उनकी है, और मैं ये भी नहीं कह रही उनकी माँ की गलती है, क्योंकि जब उनकी, हो सकता है जब उनकी माँ को 3 लड़कियां हुई तो उनको ये सब सुनने को मिला हो कि इसको तो 3 लड़कियां हो गई हैं, ये तो हमारा वंश नहीं बढ़ा पाएगी, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। हो सकता है उन्होंने वो सब सहा हो, और वो चाहती हूं कि मेरी बेटी ना सहे, क्योंकि देखिए माँ कभी गलत तो चाहेगी नहीं, कहीं ना कहीं कोई भी माँ है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट ही करना चाहती है। वो यही चाहती है कि जो मैंने देखा है मेरा बच्चा ना देखे, चाहे वो बेटा चाहे बेटी है, वो ये चीज ना देखे जो मैंने सफर किया है वो ये ना करे। बट एक जो उन्होंने वहां पे जो किया ना गलती, कि वो इसको दूसरे ढंग से भी कर सकती थी, मतलब कि उन्होंने, ठीक है उन्होंने उस तरीके से सोचा, बट वो ये भी तो सोच सकती थी ना कि मैं अपनी बेटी को इतना समझाऊं कि ये कोई उसको ये बताऊं कि कुछ होता ही नहीं है, बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। उनको वो उस तरीके से भी कि जो मैंने सहा मेरी बेटी ना सहे, क्योंकि हो सकता है उनके पास इतने अपॉर्चुनिटीज ना हो, लेकिन उनकी बेटी के पास तो है ना, क्योंकि टाइम के साथ जनरेशन बदल रही है। जो हमारे पेरेंट्स के पास जो नहीं थी सहूलियत, वो हमारे पास है। आगे टाइम बढ़ रहा है, आजकल अगर आप देखेंगे हर लड़की अपने फादर का सरनेम जो भी है, अपना सरनेम यानी कि, और अपने हस्बैंड का सरनेम दोनों लगाते हैं।
क्योंकि वो दोनों को लेकर चल रहे हैं। वो टाइम नहीं है कि जहां आप मायके का सरनेम नहीं लगा सकते हो, तो वो उस तरफ भी वो कर सकती थी। और शायद उनकी बेटी को जो लग रहा है वो वही उसी गिल्ट में है कि मेरी मदर ने मुझे शायद ये कहा होता कि नहीं बेटी कुछ फर्क नहीं होता है, 2 लड़की हैं तो कोई बात नहीं, लड़की होना कोई बुरी बात नहीं है। पर कहते मैम उनके दिमाग में वही रहा। आज वो खुश है कि बेटा है, चाहे वो कैसा भी है बेटा है, वो इसमें खुश है। क्या वो बेटा वंश बढ़ा पाएगा? सोचने वाली बात है। क्या वो बेटा वंश बढ़ा देगा उनका? नहीं ना। वंश अगर बढ़ना है, किसी घर का नाम रोशन होना है, किसी कुल का नाम रोशन होना है ना, वो बेटी भी कर सकती है। जरूरी नहीं है कि बेटे ही करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बेटे नहीं करते हैं, होते हैं बेटे, बहुत काबिल होते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं तो ये गलत है। बेटियां भी नाम रोशन कर सकती हैं। और मुझे जो एक चीज पर्सनली जो मुझे लगी ना, मैंने जो देखा है, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, मैंने एक चीज देखी है कि कभी भी ना कोई आदमी कभी ये नहीं कहता, मैंने सुना है ना, देखा है ना, मैंने क्लाइंट से सुना है कि हमें पोता चाहिए, हमें बेटा चाहिए। एक लेडी ही कहती है, एक सास या माँ यही कहेंगे कि एक बेटा तो पैदा कर ही ले, वही नाम रोशन करेगा। क्यों? एक बच्चा तो कर ही लो। आजकल एक और चला हुआ है, ये खुलेआम नहीं कहेंगे कि एक बच्चा बेटा पोता चाहिए, वो ये कहेंगे कि एक बच्चा कर लो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बट एक और कर लो। उनका माइंडसेट वही होता है। अगर लड़का हो जाता ना तो वो कभी नहीं कहते हैं कि एक और कर लो, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर लड़की हो गई है तो उनको पता है कि अगर वो ये कहेंगे कि हमें एक और पोता चाहिए, तो उन्हें पता है कि ये मतलब आपको जवाब दे देंगे कि नहीं, आप इस सोच को, वो बिल्कुल उनको लगता है कि ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या चला के चलते हैं कि ये कहेंगे कि एक और बच्चा कर लो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बट एक और कर लो। क्योंकि उनको पता है बैक ऑफ द माइंड कि कहीं ना कहीं एक पोता हो जाएगा। वो जो चीज है ना, वो बहुत बदलने की जरूरत है। एंड स्पेशली जो ये कहते हैं ना कि वहां से दवाइयां ले लो, यहां से दवाई ले लो, ये झाड़ा लगवा लो, वो हो जाएगा। मैं नहीं कह रही हूं कि ये सब गलत है, बट इतना तो है कि इन सब से आप किसी का जेंडर चेंज नहीं कर सकते हो। आप दवाई खा के जेंडर चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि हार्ट बीट आने के बाद वहां से दवाई ले आना, लड़का हो जाएगा। ये नहीं होता है। थोड़ा सा आपको साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम लेडीज एक वो सोचे ना कि आप ये जो कहती है ना कि पोता पैदा कर लो, आप भी तो बेटी थी ना, आप भी तो बेटी थी ना। एक चीज सोच के देखिए। तो ये बहुत ही थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। एंड जो मैंने उनको, जैसे आकाशिक रीडिंग जो मैंने की, उनको मैंने वही समझाया कि आपका ये दिख रहा है, आप जितना हो सके स्पिरिचुअल लाइन में आप बहुत सही चल रहे हैं, उसी में कंटिन्यूअसली करते रहिए। और हो सकता है कि जब आपके सामने माँ बच्ची का रूप लेकर आएंगे ना, तो आप पहचान भी जाएंगे। जब आप इंटेंशन क्लियर होती है ना और आपको पता होता है, तो आप पहचान लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हो सकता है वो स्टेज ही ना आए जहां आप इतनी तकलीफ में हो। और लेकिन अगर मैं मानती हूँ, अगर इतनी तकलीफ के बाद अगर आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपका कर्म जो है वो इसी जन्म में क्लियर हो रहा है। और शायद माँ लक्ष्मी जो उनकी गोद से जो जन्म लेने वाली थी, वो शायद उनके कर्म ही क्लियर कहीं ना कहीं करने वाली थी, इसलिए वो आ रहे थे। उनको फिर से एक मौका मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यही था इस फ्राइडे का किस्सा। एंड नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मैं आपके साथ कोई किस्सा शेयर करूंगी। जय माता दी।